अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फयाज अहमद। अगर आप चैनल में अभी नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई हो जाएगा। आज हम मैथमेटिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट। अब सेट की डेफिनेशन देखेंगे और सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम सेट को कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट हम उसको कहते हैं जो हमें कोई भी चीज़ मिली हुई हो तो वो वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स, ये क्या है? ये ये हमारी वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिली हुई है। ठीक है, और हम अगर इसको इस तरीके से लिखें तो क्या ये सेट है या नहीं है? द मोस्ट talented the most talented boys in your school, the most talented boys in your school। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं मिला हुआ, तो हम इसको सेट नहीं कह सकते। ठीक है ना। आगे एग्जांपल भी हम देखेंगे कि सेट के एग्जांपल क्या हैं, और मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। एक नोट याद कर लें। वो नोट ये है कि द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट। अगर फॉर एग्जांपल कोई सेट मिला हुआ हो तो फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें जो मेंबर हैं ये 1 2 3, इसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं और इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं सेट के। नंबर 1 है ए इज इक्वल टू डॉग कैट, और ये क्या है? ये हमारा एक सेट है। और दूसरा क्या है? बी इज इक्वल टू 1 5 ब्रैकेट स्टार डॉग का कैट ब्रैकेट ओवर कमा बाय 5 7 ब्रैकेट ओवर। तो एक बात इसमें नोट कर लें, वो ये है कि क्या जो ये 5 है वो बिलोंग करता है बी से? जी बिल्कुल, ये 5 बिलोंग करता है बी से। क्या डॉग जो है, खाली डॉग, वो क्या बिलोंग करता है बी से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सेट मिला हुआ है। ठीक है, इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 टोटल इसमें मेंबर मिले हैं। हम ऐसे इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमें 7 मेंबर मिले हुए हैं। नहीं, 7 नहीं मिले हुए हैं हमें। टोटल मेंबर कितने मिले हुए हैं? 5। या एलिमेंट्स कितने मिले हुए हैं? 5। जो डॉग है वो बिलोंग्स नहीं करता बी से। ठीक है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डॉग कामा केट, ये जो है ये बिलोंग करता है किससे? बी से, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है। ये एक पूरा एक मेंबर है। ठीक है, इसमें एक दूसरा दूसरा भी मेंबर मिला हुआ है, वो ये है 5 7। क्या 7 जो है खाली वो बिलोंग करता है बी से? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 7 अगर बिलोंग करेगा बी से तो ये एक पूरा एक मेंबर हो जाएगा या एलिमेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये एक एलिमेंट मिला हुआ है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 5 7, ठीक है ना, वो बिलोंग करता है किससे? बी से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं।
तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल ही इज इक्वल टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इलास्टिक चेयर्स। जो भी हमारे इलास्टिक चेयर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेट कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द थ्री फॉर्म्स। सेट को कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को मैक्सिमम जो है ना वो थ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। नंबर दूसरे को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या स्टेटमेंटिव फॉर्म कहते हैं। नंबर तीसरे को क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। आइए हम एक एक को डिस्कस करें। नंबर फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या कहती है? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विथ इन ब्रेसेस, ठीक है ना। सेट के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू मिला हुआ है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 2 6 8। अगर ये ऐसे मिला हुआ हो तो क्या ये सेट है? ये क्या ये टेबुलर सेट है या नहीं? 2 4 6 जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा टेबुलर फॉर्म नहीं है और ये सेट भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो ब्रैकेट्स हैं या ब्रेसेस हैं वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। और ये वेल डिफाइंड भी नहीं है। हमें सेट कहती है कि वेल डिफाइंड भी मिला हुआ हो, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं मिला हुआ। तो बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। इसको अब हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या इसको टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं? 2 4 6 8 जी बिल्कुल नहीं, इसको अब हम टेबुलर फॉर्म नहीं कह सकते, ठीक है ना। नंबर दूसरे में आते हैं स्टेटमेंट फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसकी डेफिनेशन कहती है सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टेटमेंट। हम किसी स्टेटमेंट को अगर हमें कोई स्टेटमेंट मिली हुई हो तो हम उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए इसको एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। इसके फर्स्ट जो एग्जांपल है वो ये कहती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10, मतलब 5 और 10 के जितने भी नंबर है उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो इस तरीके से लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 6 7 8 9, ठीक है ना। 5 और 10 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये स्टेटमेंट जो कह रही है कि 5 और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं हमें सिर्फ वो शो करवाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर पहले क्या किसको कहते हैं? वो नंबर जो एट सेल्फ डिवाइड हो, ठीक है ना, और कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर रहा हो तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर फर्स्ट 4 कौन से हैं? वो ये हैं बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। ये हमारे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13, ठीक है। 5 और 30 के बीच जितने भी नंबर हैं उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले कुछ नोटेशन है वो आप याद कर लें, क्योंकि जब आपको वो नोटेशन आपको याद, हाँ, हो जाएंगे हो जाएंगे तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म आसानी से आ जाएगी, ठीक है ना। पहला फॉर्म जो ये है, पहला फॉर्म 1, ठीक है ना, इसको कहते हैं लेस देन। और दूसरा क्या है? लेस देन और इक्वल टू। नंबर तीसरा क्या है? ग्रेटर देन, ठीक है। और नंबर चौथा क्या है? सॉरी, ग्रेटर देन
आर इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये लिख लिया तो उसके बाद नंबर 5 जो है वो है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और नंबर 6 जो है वो है सच डेट, और नंबर 7 जो है वो है एंड, नंबर 8 जो है आर, ठीक है। चलें सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल मिला है ए इज इक्वल टू एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, मैं पहले ये पढ़ा चुका हूँ कि इसको हम सच डेट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको हम एंड कहते हैं, ठीक है। ये लेस देन, ये लेस देन। अब एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 10। 5 लेस देन एक्स का क्या मतलब है, एक्स ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, 9, फिर क्या कहती है एक्स लेस देन 10, मतलब 10 से छोटी और 5 से बड़ी जितने भी वैल्यू हैं वो आप टेबुलर फॉर्म में लिख लें। वो क्या वैल्यू होंगे, तो ये होंगे 6 7 8 एंड 9। ये हमारी सेट टेबुलर फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। और सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या क्या होगी, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट, सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, 10 एंड 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसको हम सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, सेट टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।